नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। इससे पहले जो आपने मेरे साथ जो प्रसिद्ध का वीडियो देखा था उसमें हमने रेडार के फीचर्स के बारे में बात किए थे और आज ये जो वीडियो है उसमें हम लोग रेडार के टूल्स और स्कैनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है क्योंकि मेरे माइंड में एक कंडीशंस है जो मैं प्रसिद्ध को बोलूंगा और हम लोग देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो प्रसिद्ध, मुझे बताओ रेडार में हम लोग कौन से टूल्स और क्या क्या स्कैनर्स जो इनबिल्ट है। पहले तो अभी तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बताया था वो पूरा बेसिक्स फीचर्स कि आप खुद एनालिसिस कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ हमने बताई थी। अभी ये जो टूल्स और स्कैनर्स है, हमने बहुत सारे स्कैनर्स प्री डिफाइंड पहले से भी बना के रखे हैं एंड बहुत सारे टूल्स ऐसे बनाए हैं कि आपको उतना एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा, सारा रेडीमेड एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने स्कैनर्स की बात करी, तो स्कैनर्स यहाँ पे आप radar.defined securities पे जैसे ही आओगे, ये होम स्क्रीन पे ही यहाँ पे ऊपर एक स्कैनर्स का ऑप्शन है। हाँ। व्हेन यू क्लिक ऑन स्कैनर्स तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी पहले तो दिखेगी। ये माई स्कैनर्स है। अच्छा, मतलब ये आपने बनाया है? ये मैंने खुद के लिए सेव करके रखे हैं। ओके। ये नीचे उसके नीचे प्री डिफाइंड स्कैनर्स है कि ये बहुत सारे हमने स्कैनर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यूज़ हो सके वो पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे स्कैनर्स बना के रखे हैं। एंड तीसरा है पब्लिक स्कैनर कि जैसे आप कोई स्कैनर बनाओगे, आपको पब्लिक करना है कि आपका सारा आपके जो भी सारे फॉलोअर्स है या जो भी सारे आपके स्टूडेंट्स है वो सारे आपको सीख पाए, आपका स्कैनर यूज़ मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है जो डिफाइन एज के यूजर्स ने बनाए हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल। बट अगर जो मैंने स्कैनर बनाया मुझे आई वांट कि ये बाकी पब्लिक को भी दिखे तो फिर मैं उसको पब्लिक कर सकता हाँ, मतलब वैसे ना। राइट। अदरवाइज तो वो आपके माई स्कैनर में आ जाएगा। करेक्ट। तो अब जैसे प्री डिफाइंड स्कैनर्स ये हम देखें तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल करूंगा तो ये सारे प्री डिफाइंड स्कैनर्स आपको यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बहुत सारे मल्टीपल स्कैनर्स बनाए। ऑलमोस्ट 46 है। यस, यहाँ पे 46 रिजल्ट दिख रहा है। ठीक। तो जैसे नेग्लिजिबल डेट कंपनीज, कंसिस्टेंट कैश फ्लो ग्रोअर्स या हाई नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज की वो सारी कंपनीज जिसमें हाई नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ, या तो लॉस टू प्रॉफिट टर्न अराउंड कि लास्ट ईयर तक लॉस कर रही थी या तो लास्ट क्वार्टर तक लॉस कर रही थी कंपनी, इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। तो ऐसे बहुत सारे हमने स्कैनर्स बना के रखे हैं ऑलरेडी। ग्रोथ कंपनीज हो गया, ब्लू चिप कंपनीज हो गया, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो गया। तो आप यहाँ से सीधा सर्च भी कर सकते हो कि मुझे डिविडेंड तो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आ जाएगा। आपको ROCE के बेस पे स्कैनर चाहिए तो आप ROCE सर्च किया तो कंसिस्टेंट ROCE ग्रोअर्स आ जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, किसी एक स्कैनर को आप बताओ कि जैसे मुझे ऐसा देखना है कि भाई कौन सी अच्छी कंपनी है जो अच्छी ग्रोथ कर रही है। करेक्ट। तो अगर हमें उसी कंपनीज के बारे में, मतलब हम डिटेल में फिर वो स्कैनर के अंदर क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए आप बताओ। तो जैसे एक क्वार्टरली रिजल्ट स्कैनर Q1 FY26 हमने बनाया है। मैं हर क्वार्टर में हम ये स्कैनर अपडेट करते हैं। ठीक है। अब जैसे 1 अक्टूबर से रिजल्ट्स आना स्टार्ट होगा सितंबर क्वार्टर का, तो यहाँ पे Q2 FY26 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ये स्कैनर में आते हो आप, तो आप देखोगे कि आउट ऑफ एंटायर NSE यूनिवर्स, NSE पे जितनी कंपनीज लिस्टेड है उसमें से सिर्फ 44 कंपनीज यहाँ पे क्वालिफाई। तो NSE पे अप्रोक्स कितनी होगी? अप्रॉक्स 2400 2500 2400 कंपनीज आज की डेट में NSE पे लिस्टेड है। तो बाय स्कैनिंग मतलब ये कंडीशन डालने की वजह से हमारे पास सिर्फ 44 कंपनीज आई। करेक्ट। एंड दिस इज लार्ज कैप एंड मिड कैप। सब कुछ मिक्स। हाँ, ऑब्वियसली वो तो सब है, पूरी NSE का। करेक्ट। राइट। तो अब जैसे ये आपको देखना है कि क्या पैरामीटर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे एक ऊपर बटन है एडिट क्वेरी करके। ठीक है। एडिट क्वेरी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे कि मैंने ये जो स्कैनर बनाया है क्या पैरामीटर्स के बेस पे बनाया है। तो जैसे मैंने लिया है सेल्स क्वार्टरली ग्रेटर देन सेल्स 1 क्वार्टर बैक मल्टीप्लाई 1.12। तो मतलब क्या कि ये पिछले क्वार्टर में जो सेल्स था उसके कंपेयर में करंट क्वार्टर का सेल्स इज 12% ग्रेटर देन प्रीवियस क्वार्टर सेल्स। ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रेटर देन 1 क्वार्टर बैक एंड सेल्स क्वार्टरली ग्रेटर देन सेल्स 4 क्वार्टर बैक। तो ये आपका YOY और QOQ दोनों कंपैरिजन हो जाएगा। करेक्ट। एंड मैंने फिल्टर डाला है, पैरामीटर डाला है 1.12। तो उसका मीनिंग कि 12% से ग्रो हुआ है सेल्स ऑन बोथ YOY एज वेल एज QOQ बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर दोनों 12% से ग्रो हुआ है। ठीक है। उसके साथ मैंने डाला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए कि आज का जो ये क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इट शुड बी हायर देन प्रीवियस क्वार्टर और YOY वाला क्वार्टर। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने और डाला है। हाँ। तो यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला है और कि ये तो चाहिए, ये सारा चाहिए, उसके बाद ये या तो ये और हाँ। दिस और दिस।
ठीक है। उसके बाद एंड ओपीएम क्वार्टरली ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ से हट जाएगी, ऑपरेटिंग लॉस मेकिंग कंपनी हट जाएगी, क्योंकि वही कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव होगा जो प्रॉफिट कर रही है। ठीक है। उसके बाद ईपीएस भी, जैसे यहाँ पे सेल्स हो गया वैसे ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर भी 12% से ग्रो होना चाहिए, एंड क्वार्टरली और ईयरली। क्वार्टर एंड ईयरली, और यहाँ पे एंड डाला है और नहीं डाला, हाँ, क्वार्टरली एंड ईयरली, राइट। एंड यहाँ पे मैंने डाला है कि ईपीएस ग्रेटर देन जीरो, 1 क्वार्टर बैक भी ग्रेटर देन जीरो, 4 क्वार्टर बैक भी ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है। कभी लॉस उसने ये 3 क्वार्टर में से कभी लॉस नहीं किया। ओके। उसके बाद ये इतना जो पार्ट है ये पूरा शेयर होल्डिंग वाला पार्ट डाला है मैंने, कि या तो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 1 क्वार्टर अगो, या तो 4 क्वार्टर अगो वाई क्यू प्रमोटर होल्डिंग को हो गया, या तो फिर डीआईआई या तो एफआईआई, कोई एक बिग मनी यहाँ पे एंटर हुआ होना चाहिए। एंड वही सेम फिर एक मार्केट कैप का एक फिल्टर हमने ऐड कर दिया है कि 250 करोड़ से बड़ी कंपनी ही चाहिए, क्योंकि फिर उससे बहुत छोटी कंपनीज आएगी तो फिर उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती या बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बट जैसे आपने 12% डाला है तो 12% कम नहीं होता है? 12% मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव लेके डाला है, क्योंकि 12% बाकी और बहुत सारे पैरामीटर्स डाले हैं ना हमने। अगर यहाँ पे ही मैं 25 कर दूंगा तो फिर 44 कंपनीज भी नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा कम कंपनीज आएगी। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। बट फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनीज का रन मिस कर दो या उसमें रैली मिस कर दो, हमको वैसा भी नहीं चाहिए। तो अभी आप इसको रन करो एक बार। तो ये रन होके आपको यहाँ पे दिखेगा 44 कंपनीज ठीक है। आई है, जिसमें से यू कैन सी अ लॉट ऑफ गुड नेम्स, जैसे रेडिको हम अभी पिछले वीडियो में देख रहे थे, आनंद राठी वेल्थ हो गया, HBL इंजीनियरिंग हो गया, शारदा एनर्जी हो गया, पॉन्डी ऑक्साइड POCL हो गया। तो ये सारी कंपनीज आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे ये सारे हमको इन शॉर्ट आउट ऑफ 2500 कंपनी अप्रॉक्स मुझे 44 कंपनीज का लिस्ट मिल गया है। करेक्ट। और अब मैं एक बार जाके ये 44 में डीप डाइव इन करके देख सकता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपको चाहिए कि आप कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर का या कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप की कंपनीज ही देखनी है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, अभी IT सेक्टर्स की हालत खराब है। राइट। तो हम यहाँ पे IP सॉफ्टवेयर देखते हैं तो 0 रिजल्ट फाउंड। ओके। तो IT में एक भी कंपनी या मतलब ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है। नहीं कर पाई है। करेक्ट। करेक्ट। ऑटो देखेंगे, ऑटो में भी नहीं है कोई। फिर इफ वी सी डिफेंस, तो डिफेंस में प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स है। ओके। तो मतलब ऐसे कंडीशंस आपकी बहुत हार्ड है जिसकी वजह से इफ वी वांट ऐसा एक लिनियंट भी थोड़ा बना सकते हैं, जैसे ये आपने कैसे किया वापस से बताओ। जैसे हम हमारी कंडीशन खुद बना सकते हैं। यस। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कैनर का बटन है, स्कैनर्स पेज के अंदर ही क्रिएट न्यू स्कैनर है। मैं क्रिएट न्यू स्कैनर पे जाऊंगा तो वो मुझे बोलेगा कि आप यहाँ पे खुद का कुछ भी क्वेरी लिख सकते हो। तो एक मेरा क्वेरी रन करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है उसका। जैसे मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मेरी कंपनी कंसिस्टेंटली क्वार्टरली बेसिस पे 25% से ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए। राइट। तो ये मैं डाल दूंगा सेल्स क्वार्टरली, सेल्स भी और प्रॉफिट भी। तो एक एक करके डालेंगे ना। जैसे सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली YOY आपको चाहिए ग्रेटर देन 25। हाँ। तो अब जो बोल रहे हो ना वही चीज खाली लिखना है कि सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर ग्रेटर देन 25। ठीक है। बस। और अभी एंड इसके साथ, अच्छा एंड लिखना पड़ेगा। यस एंड, या तो और कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो सिस्टम को कैसे समझेगा कि ये पैरामीटर चाहिए एंड। मैं सेकंड लाइन पे आके लिख नहीं सकता डायरेक्ट। सेकंड लाइन पे लिखोगे तो फिर वो फर्स्ट वाला इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन कंसिडर नहीं करेगा। ओके। जैसे आपने नेट प्रॉफिट ग्रोथ YOY भी 25 ले लिया हमने। अच्छा अभी आप मुझे बताओ और क्या हम ऐड कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं ना, उसका मार्जिन बढ़ना चाहिए। राइट। बिकॉज अगर ये बढ़ रहा है और मार्जिन ही नहीं बढ़ रहा है तो फिर क्या फायदा। तो इसके साथ साथ हम डाल सकते हैं कि NPM इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट जो मतलब बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली शुड बी ग्रेटर देन NPM 4 क्वार्टर बैक। इसका मतलब क्या हो गया? तो मतलब करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 4 क्वार्टर पहले मतलब ईयर YOY आपका YOY वाला क्वार्टर आ जाएगा। तो ये पैरामीटर का मीनिंग ये है कि करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 4 क्वार्टर पहले था। अब ये कंडीशन मुझे सिर्फ IT में रन करनी है। यस। तो ये कंडीशन बना दी मैंने, ये मैं रन करूंगा तो पूरे NSE पहले कितने स्टॉक्स आए NSE में? 292 आए। ओके 292 आए। अब मैं यहाँ पे डिफाइन एज IT
यहाँ पे आपके 292 स्टॉक्स आए। अब यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे सिलेक्ट मार्केट और ग्रुप है, उसमें जाके मैं खाली आईटी लिखूंगा। तो ये आपको आईटी इंडेक्स जो एनएससी का है वो आ जाएगा। या तो हमने जो एक एक्सटेंसिव एक बड़ा सा आप इंडेक्स वाला देखो पहले। ठीक है, आईटी इंडेक्स देखते हैं तो सिर्फ एक कंपनी आया है कोफोर्ज, कि कोफोर्ज ऐसा है जिसका सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 25% से ज़्यादा ग्रो हुआ है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो अभी मैंने ये आपको क्यों पूछा कि अभी अगर आईटी सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम है तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मुझे कोफोर्स पे ध्यान देना है या अदरवाइज ऑल्सो कोफोर्स पे मुझे ध्यान देना है? दिस कंपनी कैन बी द क्विकेस्ट टू स्टार्ट परफॉर्मिंग इवन बेटर देन दिस। अभी आप नॉर्मली जो अपना पूरा एनएससी सेक्टर था उस पे अपन अगर हम लोग करके देखें, हाँ ठीक है, आप ये डिफाइन एज आईटी में, तो इसमें ये बाकी सारी जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है जो एनएससी आईटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, बट वो सारी भी यहाँ पे आ जाएगी। 63 मून्स आ गया, नज़ारा टेक आ गया। तो ये रहा हमारा स्कैनर का पार्ट, राइट। मतलब आपके कुछ रेडीमेड बने हुए स्कैनर्स है, या तो मैं उसे स्कैन करके यूज़ कर लूँ अगर वो मेरे कंडीशंस के इसमें है तो, और अदरवाइज मैं अपना कंडीशन डाल के एक अच्छा स्कैनर और आपको चाहिए कि कोई एक एग्जिस्टिंग स्कैनर को, अब जैसे सेल्स एंड ईपीएस ग्रोथ 15% वाईओवाई एंड क्यूओक्यू ये है, आपको अगर चाहिए कि ये 15 नहीं मुझे 25 चाहिए, आप जैसे बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। सबको ये वैल्यूज चेंज कर दिए मैंने फॉर एग्जांपल। तो अभी तक तो 104 कितने नाम थे? 104 है। 15% ईयर ऑन ईयर एंड क्यूओक्यू बेसिस पे किया तो 104 थे। अब मैंने 25 कर दिया हर जगह। अब मैं रन क्वेरी करूंगा तो 54 हो गए, ऑलमोस्ट आधे ही हो गए। करेक्ट। अभी ये आपने जो प्री डिफाइंड स्कैनर था वो बनाया था, उसको खाली ओपन करके आपने एडिट किया, खाली वैल्यूज एडिट करी, आपको कुछ और लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। ये 54 आ गया। अब आप इसको सेव स्कैनर कर सकते हो, तो वो एज अ माई स्कैनर में आ और मैंने यहाँ पे नाम कुछ भी दे दिया। तो मैं सेव माई क्वेरी करूँगा। अभी अब मैं आप स्कैनर में आऊँगा तो ये देखो ये माई स्कैनर में आ गया। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, आपने उसको हल्का सा छोटा सा कुछ ट्विक किया और उसको सेव कर सकते हो। तो ये आपका अभी पर्सनल स्कैनर हो गया। ठीक है। अभी ये मैं अगर इफ़ आई वांट कि ये पर्सनल स्कैनर है मेरा, मेरे को चाहिए कि ये कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर यूज़ कर सके ये, हाँ। तो यहाँ पे एक खाली बटन है पब्लिक का। ओके। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑन कर दूंगा पब्लिक स्विच, तो ये अब पब्लिक स्कैनर हो गया बाय प्रसिद्ध श्रॉफ। ओके। अभी कोई ऐसा है कि हम लोगों को ये देखना है कि पब्लिक स्कैनर में कौन सा स्कैनर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ? कौन सा स्कैनर ज़्यादा यूज़ हो रहा है? पब्लिकली अभी हमारे पास जितने भी स्कैनर है, पब्लिक हमारे पास अभी 221 स्कैनर्स है कि जो हमारे यूजर्स ने बना के यहाँ पे पब्लिकली ओपन किए हैं। बस हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो हम नहीं यहाँ पे। बट ये ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैं डिफाइन एज का ये रडार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक स्कैनर बनाया तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई वो स्कैनर तू देख लेना। करेक्ट। मतलब उस तरीके से ये देख सकते। तो अब जैसे मैंने पब्लिक कर दिया तो आप नॉर्मल कोई भी यूज़र आके यहाँ पे मेरा स्कैनर अभी ओपन करके ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, मतलब ये स्टॉक शॉर्टिंग के लिए फंडामेंटल वे में एक अच्छा यूज़ है, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये बात रही हमारी स्कैनर्स की। आप अभी मुझे टूल्स बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैनर एंड टूल्स? टूल्स, ये तो स्कैनर तो स्टॉक फिल्टरिंग, स्टॉक आपको कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स या कंडीशंस के बेसिस पे चाहिए, वैसे वाले आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है। ये बाकी सारे जो टूल्स है वो आपको टूल्स हेल्प करेंगे कि मुझे स्कैनर नहीं डालना है बट कंपनी और इंडस्ट्री और सेक्टर कैन बी स्ट्रॉन्ग। तो वो सारे हम सेक्टर्स, ये जैसे सेक्टर बाइट्स वाला एक टूल है, उससे हम समझ सकते हैं। जैसे सेक्टर बाइट्स में आता है, तो ये टूल हमने एक ऐसा बनाया है कि यहाँ पे पूरा सेक्टोरल ट्रेंड आप देख सकते हो सारे सेक्टर्स का। ठीक है। जैसे अब एनएससी सेक्टर्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और कंडीशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है सेल्स ग्रोथ वाईओवाई। तो ये जो आपने जितना भी सेक्टर्स दिख रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे और सबसे लोएस्ट सेल्स ग्रोथ वाले बॉटम राइट कॉर्नर पे आएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिड कैप लिक्विड 15 वाला जो इंडेक्स है उसका सेल्स ग्रोथ 21% से सेल्स ग्रो हुआ है। फिर अल्फा इंडेक्स का 20% से सेल्स ग्रो हुआ है। एंड दिस ऑल इज, अब जैसे अल्फा इंडेक्स के अंदर जितनी कंपनीज है वो सबके कंपनीज का सेल्स ग्रोथ का मीडियन ये नंबर है। अभी ये तो सेल्स हो गया, मुझे देखना है कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ वाईओवाई सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी मिड कैप लिक्विड 15 में हुआ है, कमोडिटीज़ इंडेक्स में नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, अल्फा इंडेक्स में नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है,
और यहाँ पे आप देखोगे PSU बैंक इंडेक्स का 12% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। हेल्थ केयर तो क्या जैसे अभी आईटी इंडेक्स यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? मतलब मैं अभी इसलिए आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जिससे रिलेवेंट हो सके लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है वो। तो अगर ऐसा करना है कि भाई ये स्पेसिफिक इंडेक्स का ये ग्रुप है तो उसको मैं क्लिक करके और अंदर जा सकता हूँ? करेक्ट। तो ये तो आपका एक चार्ट व्यू हो गया। हाँ। अभी आप नीचे आओगे तो ये पूरा टेब्यूलर व्यू में भी आपको मिल जाएगा ठीक है। कि नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट सम हो गया, ये नेट प्रॉफिट ग्रोथ YOY है। तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट वाले सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक बार वो मुझे दिखाओ ये सेक्टर के अंदर क्या है। अब जैसे आप IT बोल रहे थे, यहाँ पे IT इंडेक्स में सर्च करता हूँ। ठीक है। तो IT इंडेक्स का नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 9.37% ऑन अ मीडियन लेवल। ठीक है। अभी इसके अंदर कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा सेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके सामने आप ये राइट हैंड साइड पे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ YOY। तो ये आप शो ऑल पे क्लिक करोगे तो आप बताएगा कि सेल्स, ये सेक्टर का सेल्स, कंपनीज की सारी कंपनीज मिला के ये मीडियन सेल्स ग्रोथ सेक्टर का ये है। एवरेज सेल 7.858 का ग्रोथ है। Right. पर उसके कंपैरिजन में ये लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी है तो दीज आर अबव मीडियन लेवल्स, एंड राइट हैंड साइड पे है वो बिलो मीडियन लेवल है। ये नॉर्मल एक, पर ये बहुत ही एक अच्छा क्लियर एक पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्टर का ग्रोथ तो 7% से है, बट सेक्टर से बहुत ज़्यादा फास्ट कौन कौन ग्रो कर रहा है, तो दीज आर द कंपनीज जैसे कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये सेल्स की बात हो गई। उसी के नीचे आप आओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देखो तो सेक्टर का नेट प्रॉफिट इज 9.37, बट उसके सामने कोफोर्ज इज 81%, परसिस्टेंट 38% है। तो ये सारे दिस गाइज आर बीटिंग द सेक्टर ऑन अ गुड मार्जिन, वेरी हैवी मार्जिन। राइट। करेक्ट। तो मतलब मुझे ये एक जल्दी से ये टूल है, राइट? ये टूल है। तो ये टूल से आप पहले तो आप पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो कि आपको पहले आप चेक कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। आपको एक बार सेक्टर मिल गया कि ये सेक्टर में ये क्वार्टर में स्ट्रेंथ है, अच्छा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है, तो उसके बाद यू कैन डीप डाइव इनटू कि सेक्टर के बाद वो सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी इज रिपोर्टिंग ग्रेटर देन मीडियन सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है। तो आपको उसमें मिल जाएगा कि लीडिंग सेक्टर्स और वो लीडिंग सेक्टर्स के अंदर लीडिंग कंपनीज कौन सी है, एंड ऑल दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। ये सारा फंडामेंटल नंबर्स के बेसिस पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे है। तो और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टूल? अभी ये एक हो गया सेक्टर बाइट्स, जिसमें आप टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा एक है सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस एक ऐसा टूल है कि एक आपको दिखेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक Y एक्सिस है और ये बॉटम पे X एक्सिस है। ये आप दोनों एक्सिस चेंज करके आप कोई भी एक सेक्टर को प्लॉट करा सकते हो। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई भी एक रैंडमाइज कोई भी एक सेक्टर खुलता है। अभी ये सेक्टर ओपन हुआ है 50 कंपनीज का, मोमेंटम 150, मिड कैप 150, मोमेंटम 50। तो ये 50 कंपनीज का परसेंट पिटफॉल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर कर रहा है। ठीक है। तो ये सेक्टर, ये चार्ट में जो भी टॉप राइट कॉर्नर पे होगा उसको हम बोल सकते हैं कि परसेंट पिटफॉल स्कोर भी हाई है, तब यहाँ पे आएगा अराउंड, मतलब परसेंट पिटफॉल स्कोर हाई है तो यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, जितना ऊपर है उतना अच्छा है। ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट 3 ईयर CAGR इज कि जितना राइट हैंड साइड होगा उतना अच्छा है। तो हमको बेस्ट कंपनी चाहिए तो टॉप राइट कॉर्नर में आएगी। तो मतलब अभी सुजलॉन है ऐसा? ये इंडेक्स के अंदर ये कंपैरिजन के हिसाब से ये सुजलॉन सबसे अच्छी है। अभी आप इसका पैरामीटर चेंज कर सकते हो कि मुझे नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, नेट प्रॉफिट का CAGR नहीं देखना, मुझे देखना है वेरिएशन इन FII होल्डिंग ओवर 3 ईयर्स। ठीक है। कि FII कहीं पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या। तो ये जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे Y एक्सिस और X एक्सिस का जो बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करके कोई भी पैरामीटर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ROCE 3 ईयर एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं ROCE 3 ईयर एवरेज पे क्लिक करूँगा। तो ये कंपेयर करेगा अभी परसेंट पिटफॉल स्कोर कंपेयर्ड विथ ROCE 3 ईयर एवरेज, एंड ये दो पैरामीटर के बेसिस पे पेज इंडस्ट्री सबसे आगे है। ओके। क्योंकि उसका परसेंट पिटफॉल स्कोर इज 93.5 एंड ROCE भी हाईएस्ट है, 59 है। करेक्ट। तो आप कोई भी दो पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी सेक्टर को यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। और ये हो गया चार्ट फॉर्मेट में। अब सेक्टर टेबल में आओगे तो ये पूरा टेबुलर फॉर्मेट में आप पीयर कंपैरिजन की तरह पूरा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक टूल हो गया। आप कोई भी दो पैरामीटर्स के बेसिस पे सेक्टर्स को एनालाइज करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। ओके।
अभी ये एक टूल है रिजल्ट कैलेंडर एंड स्नैपशॉट, कि अब जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स चालू होंगे 1 अक्टूबर से, तो मुझे देखना है, मुझे ट्रैक करना है कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट कौन सी डेट को आने वाला है। तो मैं रिजल्ट टूल में आऊँगा, टूल के अंदर जाके रिजल्ट कैलेंडर एंड स्नैपशॉट पे आऊँगा, तो मुझे यहाँ पे सारी कंपनीज़ का अपकमिंग रिजल्ट की डेट मिल जाएगी। अब मुझे चाहिए कि सिर्फ F&O वाली कंपनीज़ का बताओ या तो सिर्फ IT कंपनीज़ का बताओ, तो मैं यहाँ पे IT करके IT इंडेक्स सिलेक्ट किया, तो खाली IT इंडेक्स की कंपनीज़ का रिजल्ट डेट बताएगा। ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे खाली देखना है कि कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का चेक करना है, तो कोफोर्ज का अगर मैं चेक करूँगा कंपनी यहाँ पे सर्च करके, तो मुझे कोफोर्ज का बता देगा कि कब आने वाला है। गॉट इट। तो ये तो डेट हो गया। अभी उसके बाजू में है रिजल्ट स्नैपशॉट, कि कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हो गया, अनाउंस होने के बाद एक रिजल्ट का हम समरी यहाँ पे देते हैं कि कंपनी का सेल्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हाउ हैज़ इट ग्रोन कंपेयर टू लाइक ऑन QOQ एंड YOY बेसिस। ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट का पूरा, जैसा हमने नाम दिया है क्वार्टरली रिजल्ट्स हैंडबुक, ये आप एक ही पेज पे आपका पूरा रिजल्ट का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट आया, वो कैसा रिजल्ट आया है। ओके। तो यहाँ पे आप ग्रीन रेड कलर देख के ही आप सबका चेक कर सकते हो कि ग्रो हुआ है कि डिग्रो हुआ है, सेल्स, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह। ठीक है। तो ये अपना हो गया रिजल्ट वाला एक टूल। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टूल है हमारे पास, स्कोरिंग स्कैनर। ओके। जैसे ये तो था कि कंपनी फिल्टर आउट करने का। स्कोरिंग स्कैनर ऐसा एक स्कैनर है कि आप खुद का स्कोर, आपका खुद का रैंकिंग, खुद का स्कोर बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैं स्कोरिंग स्कैनर में आता हूँ और यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड एक बना के रखा है, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ओके। तो उसमें मैंने स्कोरिंग कैसा किया है कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50 है तो 5 स्कोर मिलना चाहिए कंपनी को। राइट। FII होल्डिंग ग्रेटर देन 5 है तो और 5 मिलना चाहिए। ठीक है। DII ग्रेटर देन 5 है तो और 5 मिलना चाहिए। तो वैसे पैरामीटर्स मैंने डाले हैं 5 5 5 5 सबको रैंक ग्रेटर देन 5% है। यस ग्रेटर देन 5% है। प्रमोटर प्लेज लेस देन 3% है तो 5 मार्क्स। तो ये बाय डिफॉल्ट सारी कंपनीज पे रन होगा। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स हो गए। तो 40 पॉइंट्स हो गए। अभी इसका रिजल्ट आएगा 40 में से कितना स्कोर हुआ है। तो ये सारे 35 वाले यहाँ पे आपको दिखेंगे। 40 कोई भी एक भी कंपनी ऐसा नहीं है कि जो हर एक में क्वालिफाई हुआ। ओके। तो भी हाईएस्ट 35 मिला है। तो ये 35 वाली कितनी कंपनीज है, फिर उसके नीचे 30 वाली कितनी कंपनीज है। तो आपको लेट से स्कैनर रन किया, आपको 45 कंपनीज मिल गई, 44 कंपनीज का जो हमको आउटपुट मिला था क्वार्टरली रिजल्ट में। अभी उसमें भी कौन सी सबसे बेस्ट है वो चेक करनी है, तो आप एक स्कोर बना सकते हो कि वो कंपनीज को मैं एक स्कोर बना के यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मतलब खुद का जो भी फ्रेमवर्क है या खुद का स्कोरिंग सिस्टम आप बना सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर अपडेट होता रहेगा कि स्कोर चेंज हुआ किसी का या कुछ भी हुआ, तो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो आपको स्कोर के बेसिस पे, पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको किसको रैंकिंग देनी है। अब जैसे इसको मुझे 5 नहीं करके 9 करना है, मैं चेंज किया तो ये सबके स्कोर चेंज हो जाएंगे। 39 हो गया आउट ऑफ 41। करेक्ट। 44। बट आइडियली सबका स्कोर सेम रखे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। स्कोर सेम रखो तो फिर इट इज़ लाइक सबको इक्वल वेटेज दिया। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे FII को ज़्यादा वेट देना है कंपेयर टू प्रमोटर्स, तो मैं इसको 10 दूंगा, इसको 5 दूंगा मैं। अच्छा। और मैंने रन किया तो फिर स्कोर वो हिसाब से बन के आएगा ना। फिर कंपनीज भी चेंज हो जाएगी, नंबर भी चेंज, स्कोर चेंज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स आपके। तो ये आपको वेटेज के लिए स्कोर अच्छा से काम कर सकते हैं कि कोई पैरामीटर को आपको हल्का वेट देना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं देना है, तो उसको 1 मार्क दे दो, 1 स्कोर दे दो या 2 दे दो। ठीक है। तो वैसे इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन स्कैनर। ओके। उसके अलावा अभी जैसे ये होता है कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस होने वाले होते हैं बहुत सारी कंपनीज के, तो हमने कॉर्पोरेट एक्शन का एक टूल बनाया कि अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन कौन सी डेट को क्या कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला तो आपको पता चल जाए। हाँ। राइट। तो यहाँ से आप इजीली क्विकली ट्रैक कर सकते हो। जैसे मुझे ट्रैक करना है कि कोई कंपनी में स्प्लिट आ रहा है क्या, तो मैं स्प्लिट सिलेक्ट करके सबमिट करूँगा। तो ये सारी कंपनीज है जिसमें ये एक्स डेट को और ये रिकॉर्ड डेट को स्प्लिट आने वाला है। वैसे ही स्प्लिट के अलावा मुझे बोनस देखना है या मुझे राइट इश्यू देखना है, बाईबैक देखना है, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। एंड उसके अलावा वी हैव लाइव न्यूज़ कि कोई भी जो लाइव रियल मार्केट में लाइव न्यूज़ चल रहा है, जैसे अभी 145 हुआ है, ये 115 का यहाँ पे कोई तो लाइव न्यूज़ है, वो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। ठीक है। अभी इसमें ऐसा है कि आप न्यूज़ सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपको GST रिलेटेड न्यूज़ देखना है
तो मैं पहले तो डेट रेंज कर लेता हूँ 1 सितंबर से जीएसटी में क्या क्या न्यूज़ आया है। तो मैंने 1 सितंबर किया, जीएसटी डाला और सबमिट करूँगा, तो ये सारे जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कौन सी कंपनी ने क्या किया है। कुछ अब मुझे ऑर्डर विन चेक करना है। मैं ऑर्डर विन डालूंगा तो ये सारी कंपनीज के ईसी विन्स ऑर्डर, आरवीएनएल विन्स ऑर्डर, मुझे विन्स ऑर्डर। इनकम टैक्स रेट डालना है। हाँ, तो इनकम टैक्स डाल सकते हो आप। हाँ, तो पता चलेगा ना कितनी कंपनी में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। राइट, इनकम टैक्स लॉन्चेस प्रोब्स इनटू माइक्रो एम्पायर। तो आप यहाँ पे ऐसे जैसे इनकम टैक्स कंडक्ट सर्वे, तो आप कोई भी कीवर्ड डाल के यहाँ पे न्यूज़ सर्च कर सकते हो, एंड वो भी फॉर अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का आपको न्यूज़ ट्रैक करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो कि जैसे मुझे टाटा मोटर्स के सारा न्यूज़ बताओ, तो मैंने टाटा मोटर्स सिलेक्ट किया और मैं सबमिट करूँगा तो सिर्फ टाटा मोटर्स के मुझे हाँ, स्पेसिफिक डेट भी मुझे सिलेक्ट। राइट, तो कोई एक स्पेसिफिक डेट और कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का आपको न्यूज़ चेक करना है तो वो ये सारा आप यहाँ पे लाइव न्यूज़ में कर सकते हो। उसके अलावा जैसे हम पिछले वीडियो में मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो देखे थे, वैसे यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट गुरुज करके एक टूल बनाया है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट गुरु पे क्लिक करोगे तो ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आ जाएंगे। आपको किसी का भी अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इतने अभी हमारे पास टूल्स है, और भी हम बहुत सारे टूल्स, जैसे एक बल्क ब्लॉक इनसाइडर डील्स है जिसमें इनसाइडर डील्स आप चेक कर सकते हो कि कौन से कंपनीज में, या तो अब उसमें भी हमने इतना डिटेल में बनाया है कि सिलेक्ट क्लाइंट कैटेगरी। मुझे बाकी खाली प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में बाइंग सेलिंग हुआ है, ओके। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए खाली मार्केट परचेज हुआ है। हाँ, और मैं सबमिट करूंगा तो ये सारी कंपनीज ऐसी है, पैसा लो है जिसमें प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग किया है, जैसे अन्नपूरम है, उषा मार्टिन है। डेट भी दिखा रहा है। यस, कौन सी डेट को और कितना वैल्यू बाई किया है, रुपीस वैल्यू भी हमने एक कॉलम किया है, तो इतने रुपीस का स्टॉक्स बाई किए हैं। मार्केट परचेस मतलब मार्केट से ही। यस, ओपन मार्केट से बाई किया। ठीक है, अभी आपको मार्केट परचेज नहीं, ऑफ मार्केट देखना है तो ऑफ मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो। गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट कर सकते हो, ईसॉप का कुछ हुआ तो वो कर सकते हो। एंड अभी बहुत बार क्या होता है ना कि प्रमोटर ग्रुप में सेलिंग नहीं आएगा, बट इमीडिएट रिलेटिव जैसे प्रमोटर की वाइफ हो गई, प्रमोटर का सन या डॉटर हो गया, उसमें भी सेलिंग हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे प्रमोटर इमीडिएट रिलेटिव मैंने सिलेक्ट किया, और इमीडिएट रिलेटिव में कहाँ कहाँ पे सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लाइंट कैटेगरी इमीडिएट रिलेटिव किया और यहाँ पे मार्केट सेल किया, तो ये मुझे लिस्ट दे देगा कि कौन से कंपनीज के इमीडिएट रिलेटिव सेल कर रहे हैं स्टेक अपना कंपनी में से। तो यहाँ पे आप बहुत डिटेल में सारा एनालिसिस इनसाइडर डील्स का कर सकते हो। ओके। तो ये है सारे रेडार के टूल्स और स्कैनर्स। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम डिटेल में जाएंगे तो और भी बड़ा वीडियो बन जाएगा, बट ओवरऑल ये वीडियो का इंटेंशन बनाना ये था कि आप लोगों को रेडार के अंदर क्या क्या फीचर अवेलेबल है, क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, क्या क्या स्कैनर्स अवेलेबल है जो प्री डिफाइन है, और ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो थैंक यू प्रसिद्ध, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे डेफिनेटली सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स को मैच करके अगर हम एनालिसिस करें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। करेक्ट। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू।